नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि थोड़ी सी अलग होने वाली है। हम ये वीडियो को एक टेक में शूट करेंगे, मतलब कैमरा ऑन रहेगा, मैं बोलता रहूँगा, गाड़ी चलाऊँगा, फिर उतर जाऊँगा, हर एक चीज़ की बात करेंगे। लेकिन ये गाड़ी जो है मेरे पास में, ये है स्विफ्ट सीएनजी। ये वीडियो एग्जैक्टली स्विफ्ट सीएनजी के बारे में नहीं है, स्विफ्ट सीएनजी के साथ साथ थोड़ा इन जनरल सीएनजी के बारे में। देखो होता क्या है, मैं एक ऑटोमोटिव कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं जो है गाड़ियाँ चलाना और उसके बारे में बात करना मेरा काम है। आम तौर पे लोग जो है वो मेरे को कार रिव्यूअर कह देते हैं, ऐसा कुछ, मतलब जो भी अलग अलग तरीके के नाम जो भी चलते रहते हैं, जो भी आप कह सकते हो। मेरा काम ये है बेसिकली गाड़ी जो है उसको चलाना और उसके बारे में ऑनेस्टली आपको बताना कि क्या चीज़ें अच्छी क्या चीज़ नहीं है, ताकि आप डिसीजन ले पाओ कि वो गाड़ी आपको सही पसंद आ रही है, या लेनी है या नहीं लेनी है, या कोई और गाड़ी आपको लेनी है। अब सीएनजी व्हीकल्स जो है, जो कि एक्चुअली मैं यहाँ से दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे स्टिकर लगा आता है सीएनजी व्हीकल्स, वो उनकी कहानी अलग है। क्योंकि जो भी नई गाड़ियाँ हम चला रहे हैं आमतौर पे वो टर्बो पेट्रोल चला ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, तो डीजल वीजल जो है वो कम हुए हैं और सीएनजी जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, कोई भी चलाने को नहीं देता है। और सीएनजी पे मीम्स भी लोग बहुत बनाते हैं कि अरे सीएनजी तो सस्ती गाड़ी है, या मतलब ऐसा इंटरनेट पे देखा होगा आपने, मल्टीपल तरीके के मीम्स बनते हैं सीएनजी पे। कुछ तो है जो मैंने यहाँ छाप ही लिए हैं, टैक्सी ड्राइवर वगैरह वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सीएनजी जो है वो मेरी नज़र में तब आया जब मैंने लास्ट ईयर की सेल्स देखी। 6 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मारुति ने खुद ने बेची है सीएनजी की, और बाकी सब मैन्युफैक्चरर्स की मिला लो तो नंबर 7 लाख के भी पार जा सकता है। तो इतनी सीएनजी पे गाड़ियाँ बन रही है। उसके बाद में लोगों ने अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेट्रोल गाड़ी में सीएनजी लगवाया है, तो टोटल नंबर जो है हर साल जो सीएनजी पे दौड़ने वाली गाड़ियों का बढ़े ही जा रहा है, और वो किसी भी ईवी या कोई भी नई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। हमें चाहिए थी गाड़ी भाई, मैं एक्सपीरियंस करके देखना है कि ये कैसे सिस्टम चलता है। तो मैंने लगाया मारुति को फ़ोन। अब होता क्या है, सारे ब्रांड जो है गाड़ी लॉन्च करने के 1-1.5 साल तक गाड़ी रखते हैं, ताकि मीडिया को अगर चाहिए कंपैरिजन या टेस्ट वेस्ट करने के लिए तो उनको 10-15 दिन के लिए दी जा सके। तो ये गाड़ी निकलने वाली थी, उससे पहले मैंने बोला मुझे भी 15-20 दिनों के लिए, और अब मैं जो है 20 दिनों से ये गाड़ी चला रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली मारुति सुजुकी की नई वाला जो 1.2 इंजन है उसके साथ में हमारे पास में यहाँ पे। और 20 दिनों में मैंने चलाया कितना है, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर के आसपास जो है मैं इसको चला चुका हूँ। और ये 1500 किलोमीटर में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी के साथ में, क्या मेरे को लगा है कि सीएनजी जो है वो लॉजिकल है या नहीं है। देखो पूरा आइडिया यही था कि सीएनजी जो है उसको समझना है ज़्यादा, ना कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट को। बट ऑब्वियसली क्योंकि मारुति सुजुकी जो है वो हम चला ही रहे हैं, तो मैं मेरे कैमरा पर्सन को जो है बेल्ट बना देता हूँ ताकि जो है मामला सेफ भी रहे और हम बाकी बात भी कर सकें। हालांकि एक चीज़ तो है, हाँ, तो मामला ये है कि कैसा सीएनजी का एक्सपीरियंस है, क्या सब चीज़ें रही, वो मैं जो है देखना चाहता था। एक चीज़ मुझे डाउट हो रहा है कि ऑडियो आ रही है, ऑडियो आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे बात करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। स्विफ्ट सीएनजी से बात करना शुरू करते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं है कि सीएनजी से पहले चलाया नहीं है, मैंने जो है Hyundai का चलाया है, मैंने रेनो का चलाया है, मैंने टाटा के चलाए हैं। टाटा के तो टर्बो और फर्स्ट AMT वगैरह वगैरह की वजह से मैंने एक्चुअली मारुति के बाद में सबसे ज़्यादा टाटा के ही सीएनजी चलाए या Hyundai के चलाए होंगे। Hyundai पे मैंने वीडियो किया है नहीं किया, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने चलाए हैं। बट इस बार हमें प्रॉपर मौका मिला, हमने हाईवे पे जो कि एक्सप्रेसवे है उस पर भी, और उसके बाद सिटी में, उसके बाद में जो गाँव वगैरह के हाईवेज होते हैं वहाँ पर भी इस गाड़ी को बहुत चलाया है। इन टोटल आई थिंक हाईवे पे ज़्यादा चली होगी या बराबर चली होगी, ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलो आप 300-400 किलोमीटर सिटी में और बाकी हाईवे पे चली होगी, ऐसा आप जो है पकड़ सकते हो। एक्सप्रेसवे पे 300 किलोमीटर के आसपास, और बाकी जो है नॉर्मल हाईवेज और गांव की सड़कों पे। तो एक्सपीरियंस क्या है, देखो सबसे पहले तो सीएनजी, एक तो ये मारुति जिस तरीके से सीएनजी बनाता है, मुझे लगता है सीएनजी गाड़ियाँ इन्हीं के इंजन पे बैठती है। ये जापानीज़ लोग इंजन के साथ में इतना बढ़िया काम करते हैं ना कि वो वहाँ पे चीज़ें परफेक्टली बैठती है। ये जो नया 1.2 इंजन है वो जस्ट लाइक द ओल्डर 1.2 4 सिलेंडर इंजन जो है उसी की तरह इस हिसाब से ट्यून किया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है माइलेज मिले। वो सबसे पहले उसका काम यही है। एक तो इंजन रिफाइंड है, और दूसरे इस इंजन में या मारुति का और भी कोई इंजन में आप देखोगे तो उनमें एक चीज़ है कि वो बीच वाले आरपीएम पे, मतलब जब आप पिकअप लेते हो नॉर्मल गाड़ी चलने लग जाती है, उसके बाद में जो ऐसा बहुत ज़्यादा पावर नहीं दे पाते हैं। आपको लेजिट एक्सीलरेटर पेडल को बहुत दबाना चलता है, दबाना पड़ता है, आरपीएम को बहुत हाई ले जाने पड़ते हैं, तब जाके वो पावर निकल के आती है, या फिर आपको गियर डाउन करके वैसे जो है करना पड़ता है। और ये फीलिंग जो है इस वजह से आम तौर पे मोस्टली मारुति सुजुकी ड्राइवर जो है वो आराम से चला रहे होते हैं, और यही रीज़न है कि फ्यूल एफिशिएंसी बाय डिफ़ॉल्ट उनकी बेटर आने लग जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट कि इंजन रिफाइंड है वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें हैं, तो उस वजह से सब चीज़ें जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट हो जाती है। अब ये सीएनजी के साथ में भी सेम ही चीज़ है एक्चुअली।
मुझे इस इंजन को सीएनजी बिना सीएनजी कोई ऐसा पावर का खास डिफरेंस नहीं लगा। जब मैं रेव कर रहा था तब थोड़ा जरूर था। हाँ, एक चीज़ है क्योंकि 3 सिलेंडर हो गया तो थोड़े से जब खड़ी होती है गाड़ी तब वाइब्रेशन वगैरह फील होते हैं और वो सब चीज़ें। बट मेरे ख्याल से अगर आप वाइब्रेशन देखो 3 सिलेंडर के हिसाब से तो अब भी सारे मैन्युफैक्चरर्स में सबसे कम जो है मारुति के इसी इंजन में से निकल के आता होगा प्रॉब्ली, क्योंकि हुंडई अभी भी जो भी 3 सिलेंडर यूज़ नहीं कर रहा वो तो 4 सिलेंडर वाले में भी मोस्टली और ग्रैंड आइटन वगैरह पे हम देख रहे हैं सीएनजी। और टाटा के इंजन जो है ऑनेस्टली वो सीएनजी के लायक मुझे लगता है नहीं अभी भी, क्योंकि वो वैसे ही बहुत हल्ला करते हैं, सीएनजी के साथ में और हार्श और अजीब से लग रहे होते हैं और उनका इंजन थोड़ा सा ऐसे पावर डिलीवर करने की कोशिश करता है मिड रेंज पे, तो वहाँ पे सीएनजी पे जब आप चलाते हो तो फील होता है कि कुछ डिफरेंस जो है वो आया है। थोड़ा सा आज बारिश की वजह से गड्ढे वड्ढे जो हो गए हैं हम प्यार से निकाल लेते हैं। बढ़िया सस्पेंशन है इस गाड़ी के ऑनेस्टली। स्विफ्ट जो है मारुति सस्पेंशन के मामले में बहुत बढ़िया काम करता है। देखो उनका सिंपल फंडा है, गाड़ी की बॉडी को हल्का रखो, इंजन को रिफाइंड रखो ताकि इंजन जो है बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, काम ज़्यादा ना मांगे, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया दे। तो इन जनरल पीस ऑफ माइंड के हिसाब से इनकी गाड़ियाँ बहुत ही तगड़ी है। सेफ्टी के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, वो अलग बात है कि इसी प्लेटफॉर्म पर बनी नई डिज़ायर जो है वो 5 स्टार ले आई है, जिस रेटिंग की वजह से मोस्टली इंजन सेफ्टी सीखे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। एनीवे, तो बात जो है वो अब यहाँ आ रही थी कि क्या बात करी मैंने हाँ ये बात करी कि स्विफ्ट सीएनजी जो है कैसा क्यों कुछ लग रहा है। अब सीएनजी फ्यूल पे आते हैं। हाँ, मेरा कैलकुलेशन ये रहा है कि ये गाड़ी मुझे शहर में 24 से 26, कभी कभी थोड़ा कम 23 के आसपास माइलेज देती है। 2 लोग और एसी ऑन के साथ बात करूँ, एसी 24 पे सेट है आया जब से, ऑटो और 24 वैसे पे सेट किया हुआ है मैंने। और और एक और चीज़ कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रही है इन दिनों में, तो थोड़ा सा एसी जो है कम यूज़ हुआ है। बट अगर बहुत ज़्यादा गर्मी रही होती तो भी मुझे लगता है 22 का माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे ही देती। हालांकि जो हाईवे पे जब हम चला रहे थे और अगर हम स्पीड जो है 90 समथिंग रख पाएँ तो दिस प्रॉबली विल रिटर्न 30 kmpl के आसपास, 90, 95, 100 मान लो एक्सप्रेसवेज पे। और जो नॉर्मल हाईवेज पे आप 60, 70, 80 हावर करते हो तो ये ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर किलोग्राम जा रही है। कॉस्ट का अगर मैंने कैलकुलेशन देखा तो मुझे लगभग 40% बचत होती है, यानी कि जहाँ 1000 रुपये लग रहे होते हैं वहाँ पे 400 रुपये में काम हो जाता है सीएनजी से। तो वो बचत 600 रुपये में काम हो जाता है, यानी कि 400 रुपये बचते हैं। तो उस बचत हमारे गाड़ी हमें कॉल आ रहा है एक मेरे को ललित को दोनों को, इसलिए क्योंकि हमें इसके बाद में एक इवेंट अटेंड करने जाना है, तो प्रॉब्ली कॉल जो है उसकी वजह से बज रहे होंगे, 1-2 बार और बच सकता है। बट एनीवे, तो कॉस्ट जो है वो बचत तो हो रही है उसकी, लेकिन वो बचत जो है वो कई लोग इस तरीके, मैं भी सोचता था कि वो इवेंचुअली गाड़ी की सर्विस कॉस्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर गाड़ी एटलीस्ट इस इंजन के साथ में जो सर्विस शेड्यूल है उसमें हर 2 साल में स्पार्क प्लग जो है वो चेंज होने होते हैं, अदरवाइज 4 साल में होते हैं। और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको टेस्ट करना है और अगर वो ओरिंग वगैरह अगर उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत है रिप्लेस होती है। सो कोई चेंज नहीं है सर्विस शेड्यूल में, कोई किसी तरीके का ऐसा मेजर जो है कॉस्ट ऐड नहीं हुई सर्विस की। मैं फिर भी ये रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा जल्दी ऑयल चेंज वगैरह आप कर लें अगर आपकी रनिंग वगैरह ज़्यादा है, लेकिन 60 से 80 हज़ार रुपये ज़्यादा वैसे भी लग सकते हैं अगर आप सीएनजी गाड़ी लोगे तो आप ये इन्वेस्टमेंट करो या नहीं करो, उसका लॉजिक मुझे ये नज़र आया कि 1500 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी रनिंग है, 1500, 2000, 2500 के आसपास अगर आपकी रनिंग है और आप उसमें जो है बाहर भी जाते हैं हाईवेज़ वगैरह पे, तो मुझे लगता है सीएनजी व्हीकल जो है वो वाइबल है। और मोस्टली लोग जो सीएनजी ले रहे हैं वो उनमें से है, या वो लोग हैं जो टैक्सी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं जिनको चार्जिंग वगैरह का टाइम नहीं है। अदरवाइज ऑल्टरनेट फ्यूल के हिसाब से ईवी बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है। डीजल जो है वो लेने का लॉजिक नहीं है अगर आप सिर्फ शहर में चला रहे हो, बिकॉज कई जगह आजकल वो भी रहता है कि बैन वैन भी होता है। और डीजल जो है वो हाईवे और लॉन्ग रनिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया फ्यूल है। तो वो चीज़ है, अगर आप पेट्रोल ले रहे हो और आपकी रनिंग 1500 से कम है तो आप सीएनजी उसमें फिट मत करवाओ, ना ही आप सीएनजी लो, ये मैं अभी भी आपको बोलूँगा। बिकॉज आप जो है फिर मेंटेन करने में दिमाग ज़्यादा लगाओगे उसको और इनिशियल पैसा ज़्यादा दोगे, बजाय कि आप जो है सीएनजी के असली यूज़र हो। आप वो सीएनजी के यूज़र हो नहीं, तो वैसे वाली जो है एक चीज़ यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद में मुझे लगता है कि एक और चीज़ है जो कि मतलब डेफिनेटली सीएनजी ठीक है, मतलब चल रहा है बढ़िया सीएनजी यूज़र्स के हिसाब से। कोई भी इशू ऐसा जो है मैंने और प्रैक्टिकली नज़र नहीं आया मुझे कि क्या मुझे लग रहा है कि कुछ इशू या बहुत बड़ा कुछ फ़ायदा या कोई कंक्लूजन जो है वो बना नहीं पाया हूँ मैं एक जगह गाड़ी खड़ी करता हूँ और आपको 2-3 जो है कॉन्स भी बताऊँगा मैं। उससे पहले मैं एक बार की, क्योंकि मैं बिना ट्रैफिक वाली सड़क पे हूँ तो फ़ोन निकाल के मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ और मिस तो नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ मिस नहीं किया मैंने। जो मारुति की बात करनी थी वो मैंने कर दी और सीएनजी का कॉस्ट जो है मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ होगी, मुझे लगता है कि जो हमने देखी है इन जनरल, हम सीएनजी वगैरह जब फ्यूल वगैरह की बात कर ही रहे थे कि
जो AMTs जो है वो नहीं देता है मारुति अभी तक। कई और कंपनीज जो है वो भी नहीं देती है, कई और चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली इधर उधर नहीं आती है। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पॉइंट है जो कि मिसिंग है। टाटा ने एड्रेस किया था कि हम Hyundai के इंजन के CNG के साथ में हम AMT दे देते हैं, बट उनके इंजन में ही इट्सेल्फ दम नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें बिखर जाती है। तो कुछ 2-3 चीज़ें नेगेटिव पॉइंट है CNG व्हीकल्स के, वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि जेन्युइनली CNG भराते टाइम पे जो लाइंस वगैरह लगती है, मुझे तो सच में सबसे ज़्यादा परेशानी उनसे हुई। मैं इस गाड़ी को 4 बार CNG भरवाने लेके गया था, जिसमें से मैं इनिशियली 2 बार जब मैं गया हूँ तो मैं बिना CNG भरवाए वापस आ गया, क्योंकि लाइन वाइन लगी हुई थी। मैं कहा नहीं करना मुझे ये, अभी थोड़ा सा पेट्रोल पे चला लेता हूँ, बाद में भराऊंगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट जाने पे काम चल जाता है। उसके बाद में एक और चीज़ है कि हर बार आपका CNG जो है वो सेम तरीके से नहीं भर पाता है। कभी प्रेशर नहीं आ रहा है, कभी कुछ और, CNG अवेलेबल नहीं है, ये वो, तो ये टेंट्रम बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे मैंने एक बार भरवाया तो 7 kgs के आसपास आया, दूसरी बार मेरी पूरी टैंक खाली नहीं हुआ था, फिर भी 8 पॉइंट समथिंग kg आ गया, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, बढ़िया, तो भर गया। इस टैंक में जो कि 55 लीटर्स अदरवाइज वाटर कैपेसिटी के हिसाब से नापा जाता है, वो लगभग 9 kgs के आसपास ले लेता है अगर प्रेशर सही आया हो तो। बट द बिगर प्रॉब्लम, या बिगर है या नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर, कहते हैं ना कि सहनशीलता कि आप CNG लाइन में खड़े हो सकते हो, लेकिन ये फ्यूल टैंक जो है CNG का, जो कि यहाँ बूट में लगा रहता है, इसका क्या करना है। टाटा ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, Hyundai ने भी अपने वो हाई डुओ CNG से 2 छोटे टैंक लगा के ऐसे बूट कवर करने की कोशिश की। मारुति जो कि CNG में एक्चुअली सबसे बढ़िया गाड़ियाँ बना रहा है, वो इसको बिल्कुल भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अभी भी ये टैंक ऐसे लगा आता है जो कि काफ़ी स्पेस घेरता है और जेन्युइनली बूट जो है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैग डाल दिया आपको दिखाने के हिसाब से। मैं एक बैग ऐसा और भी डाल सकता हूँ, या इस बैग को भी मैं खड़ा करके ऐसे डाल सकता हूँ, इधर बैग जो ईजिली आ जाएगा, थोड़ा और स्पेस हो जाएगा, बट किसी भी तरीके का फ्लोर नहीं आता है। मैं छोटे मोटे स्टफ इधर उधर फेंकना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो ये सच में एक इशू है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे एज ए प्रॉब्लम CNG व्हीकल में लगी। कई लोग बोलते हैं कि उनको CNG की स्मेल से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ। प्रॉबली वो पुअरली मेंटेन्ड CNG है, बिकॉज मेरे को तो कोई भी ऐसा जो है फील नहीं आई। आवाज़ जरूर आती है, CNG कब किक इन होता है कब नहीं होता है, पेट्रोल पे स्टार्ट होती है फिर CNG पे जब शिफ्ट होती है तो आवाज़ आती है, बट देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी सेट की स्मेल या ऐसा कुछ। हाँ, जो अगर आपको आ रही है तो प्रॉब्ली आफ्टर मार्केट फिट किया होगा, ढंग से नहीं फिट किया होगा। और उसी पे एक और चीज़ बेस्ड है कि लोगों में थोड़ा डर रहता है CNG भराते टाइम या CNG चलाते टाइम कि फट ना जाए। अगेन मुझे लगता है जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, मैं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जब मैं CNG भरवा रहा हूँ तब मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, बट अदरवाइज मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती, मुझे सेफ लगता है, बिकॉज कहीं पे भी कुछ ऑड फीलिंग नहीं है, CNG लीकेज या कुछ अजीब से बिहेवियर जो है वो नहीं है। तो वो डर आपके अंदर है या नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट मुझे लगता है कि इन ए नटशेल जो CNG एज ए फ्यूल है, उसको भले ही इज्जत ना मिली हो, आपने मीम से बना लिया, मैंने यहाँ टी-शर्ट पे छाप लिया है, बट वो लॉजिकल तो है। और वो इतना लॉजिकल है कि हर साल ऑलमोस्ट 7 लाख लोग खरीद रहे हैं, विच इज़ ह्यूज। मुझे लगता है गवर्नमेंट को एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि लोग तो भैया लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको EVs आप भले ही मार्केट कर दो, बट उनको लॉजिक समझ में आ जाता है तो उसी फ्यूल के पीछे जाते हैं। और लॉजिक फिलहाल जब डीजल बैन हो रहे हैं तो लोगों को CNG में ज़्यादा नजर आ रहा है, जिनकी रनिंग ज़्यादा है उनके लिए। एनीवे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थोड़े बहुत शॉर्ट्स इधर उधर हो सकते हैं, उतनी क्लीन प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, बिकॉज आपको पता है 1 शॉट में शूट किया गया है। बट स्विफ्ट CNG कमाल गाड़ी है भाई साहब, मेरे को चला के बड़ा मजा है। डिजायर में ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी, Hyundai की CNGs भी बहुत बढ़िया है, टाटा को मेहनत करने की जरूरत है, और रेनो बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। होंडा तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे इंजन में CNG फिट बैठेगा, फिर भी बोल रहे हैं डीलर्स पे फिट करवा लो, ये वो लोग तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। होंडा पे एक अलग एपिसोड बनता है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं इस देश में और क्यों कर रहे हैं, वो तो वही जानते हैं। एनीवे, तो आज वीडियो में उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, लो बीम पे चलिए। टैक्सी ड्राइवर से स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई सामने गाड़ी दिखे, आस पास कुछ लो बीम कर लिया करो भाई। धन्यवाद।